नमस्कार दोस्तों। वापस आपको प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी चैनल से मैं अविनाश गोरक्षकर आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कोरोना वायरस के कारण काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी कॉरपोरेट और काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ है जो कंपनीज में काम करते हैं वो अभी एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट होता है। अभी काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट पता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो हम इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी आपको वर्क फ्रॉम होम बताएंगे और हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है वो कंपनीज के ऊपर कैसे पड़ने वाला है, वेदर पॉजिटिव है वेदर नेगेटिव है, और कौन से सेक्टर्स के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, कौन से सेक्टर्स के लिए ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होगा, और ये कितना बड़ा कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है, कितना लॉन्ग टर्म में यूज हो सकता है, वेदर ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तो ये सारी बातों पे हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट पे है। दोस्तों, अभी जो करंट माहौल है वो ऐसा है कि सारे जो एम्प्लॉयज है वो ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली इंडिया में कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से बिल्कुल बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ये लोग अभी बाहर नहीं जा सकते, अपने दोस्तों को नहीं मिल सकते। हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन लॉकडाउन में हो चुकी है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जो डेटा यूसेज हुआ है, जो ऑनलाइन एक्टिविटी हो गई है, इसका सीधा इम्पैक्ट हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग अभी अपने घर से काम कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट जो वर्क फ्रॉम होम का है ये बेसिकली नया नहीं है, बट इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चेंज और एक नया डेवलपमेंट है। सिंपल भाषा में अगर हम वर्क फ्रॉम कंसेप्ट की बात करें तो इसका डेफिनेशन ये है कि एम्प्लॉय अपने घर से अपना जो ऑफिस का काम है वो घर से कंप्लीट कर सकता है। और ये इंडिया में नया है क्योंकि लोगों को ऑफिस में जाने की आदत है। सुबह ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, उसके बाद अपने खुद के गाड़ी से शायद कई लोग ऑफिस को जाते हैं। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है ये इंडिया में नया है, लेकिन धीरे धीरे काफी सेक्टर्स में इंडिया में ऑलरेडी अभी ऑपरेशनल हो चुका है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोरोना वायरस होने के कारण अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म प्लस जो प्रिकॉशंस लोगों को लेना है, इस कारण ये वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट बहुत ही फायदेमंद हुआ है, कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर कंपनीज ऑपरेट नहीं करेंगी, अपना क्लाइंट्स के जो असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक रेवेन्यू इन कंपनीज को नहीं मिलेगा। और ये हम लोग 1 महीना 2 महीने के लिए तो ज़रूर इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर इन कंपनीज को सरवाइव करना है, फ्लरिश करना है, तो डेफिनेटली कामकाज रुक नहीं सकता। और इसीलिए शायद ये वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है वो अभी काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी भी लॉकडाउन कंप्लीटली खत्म नहीं हो चुका है, नॉर्मल सी अभी भी आई नहीं है। और इसलिए शायद ये वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है ये इंडिया में अभी थोड़ा थोड़ा करके काफी पॉपुलर हो चुका है। हालांकि हम आगे इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कौन से सेक्टर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा, कौन से सेक्टर्स के लिए ये नहीं होगा। लेकिन जब तक नॉर्मल सी आती नहीं है और जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता, जो अभी भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन शायद 30 जून तक एक्सटेंड हो जाएगा, और यहाँ पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट ये हमको क्लोजली वॉच करना चाहिए, कौन से कंपनीज और कौन से सेक्टर्स के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद वाली बात होगी। क्योंकि कंपनीज के लिए अभी एक मौका है कि वो अपने खर्चे काफ़ी कम कर, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसका कैसा बेनिफिट कंपनीज ले सकती है। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट वेदर इंडिया में नया है, ये डेफिनेटली इंडिया में एक नई कंसेप्ट है, और ग्लोबली तो ये पहले भी एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस था। और ग्लोबली हम देखते थे कि ये एक काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड मोड था, लोगों को फ्लेक्सिबल टाइमिंग और अपने घर से काम करने की सुविधा देती थी। इंडिया में जो कंसेप्ट है अभी भी ज़्यादातर एक कंसेप्ट ऑफिस का है, जहाँ पे क्लाइंट मीटिंग्स होती है, एम्प्लॉयज डेली ट्रैवल करते हैं। और ये
ऑलमोस्ट 90% जगह पे ऐसी ही काम होता है। अभी भी हम नहीं देख रहे कि ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो करीबन 95% जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज है वो बेसिकली ऑफिस कंसेप्ट ही फॉलो करती है। और अ, अभी जो वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट आया है इसमें शायद थोड़ी सी दिक्कत इनिशियली लोगों को होगी। दूसरी बात दोस्तों, एक बात आपको समझना है कि ये सारी कंपनीज अभी डिबेट कर रही है कि वेदर वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा या वेदर इसको कम करेगा, तो कामकाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस ये लॉकडाउन कितने टाइम तक चलेगा, बिजनेस ग्रोथ कैसे शेप अप होगा, तो ये सारी बातें अभी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ्लूइड है, किसी को पता नहीं इनके सवालों का जवाब। लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट अभी स्लोली स्लोली लोगों के दिमाग में फिट हो रहा है और ये काफी कंपनीज अडॉप्ट कर रही है। अभी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं दोस्तों जो एक्टिवली वर्क फ्रॉम होम यूज करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि सर्विसेज सेक्टर है, जैसे कि कंसल्टिंग हो गया, एचआर सर्विसेज हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी कंपनीज हो गई। यहाँ पे डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो स्टार्टअप है जैसे कि इंटरनेट फोकस्ड कंपनी जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, नेटफ्लिक्स है, लिंक्डइन है, amazon है, स्विगी, जोमेटो और ज्यादातर जो आईटी कंपनी मैंने कही, ये वर्क फ्रॉम होम की कंसेप्ट की बहुत बड़ी बेनिफिशियरीज हो सकती है। प्राइमरली हमको देखना है कि जहाँ पे कंपनी बहुत बड़ा एसेट बेस से अपना बिजनेस चलाती नहीं है, वहीं पे ये वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी का एसेट बेस नहीं है फिर भी वो रेवेन्यू जनरेट करती है, उन्हीं के लिए वर्क फ्रॉम होम काफी बड़ा एक बहुत अच्छा विकल्प साबित होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने देखा है कि अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि बाजार भले ही कितना ऊपर नीचे हो या लॉकडाउन हो, उनके एम्प्लॉयज अभी भी घर बैठ के उनके सिस्टम चला रहे हैं और ऑलमोस्ट 90% उनके एम्प्लॉयज घर पे काम करने के बावजूद उनकी सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल मिसाल है कि वर्क फ्रॉम होम से प्रोडक्टिविटी और जो कामकाज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, और ये बीएसई ने साबित कर दिया है। दोस्तों अभी नाउ आते हैं कौन से सेक्टर्स है जो बेसिकली ये वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट यूज बिल्कुल ही नहीं कर सकते। दोस्तों सेक्टर जैसे हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, लॉजिस्टिक है, फिर उसके बाद जो बेसिकली सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं जहाँ पे उनको फिजिकली प्रेजेंट होना है, इन वर्क प्रोफाइल्स के लिए तो बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। अगर सेक्टर की बात करें तो जहाँ पे हैवी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जैसे कि एयरलाइन सेक्टर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइनिंग है, ऑटोमोबाइल है, कंस्ट्रक्शन है, एफएमसीजी है, कैपिटल गुड्स है, टेलीकॉम है, इंश्योरेंस है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, स्पेशलिटी केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रिकल्स, पेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, सीमेंट, प्लास्टिक्स, ऑयल एंड गैस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे लोगों को ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत जरूरत लगती है और ये फिजिकल सेक्टर्स माने जाते हैं। तो ये सेक्टर्स के लिए हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी सुविधा वर्क फ्रॉम होम से मिलेगी। इनको अभी भी जो उनका ब्रिक एंड मोटर कंसेप्ट है वही फॉलो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात करें तो हमको लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे छोटे मोटे जो फंक्शंस है जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई जैसे कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो गई, ब्रोकिंग हो गया, एक्सचेंजेस हो गया, ये ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम थोड़ी हद तक अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल 100% वर्क फ्रॉम होम करना इन सेक्टर्स के लिए भी काफी तकलीफ वाला इशू हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, वर्क फ्रॉम होम इन सेक्टर्स के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और इसका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बेनिफिट इन कंपनीज को बिल्कुल मिलेगा नहीं। अभी दोस्तों आते हैं एक सिंपल कंसेप्ट के लिए जो सभी लोग जानते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम का बेसिक बेनिफिट क्या है। दोस्तों बिगेस्ट बेनिफिट जो वर्क फ्रॉम होम है वो बेसिकली कॉस्ट सेविंग से आएगा इन कंपनीज के लिए। अभी जो माहौल है, कंपनीज बोल रहे हैं कि डिमांड मार्केट में वीक है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं और ओवरऑल उनको खर्चे कम करने हैं, तो उनके लिए दो दिक्कतें ये वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छी तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एक तो कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और दूसरा जो ऑफिस का रेंटल है। दोस्तों हमको लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों ही ओवरहेड्स काफी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय घर से काम करेगा तो उसका आने जाने का खर्चा नहीं होगा, उसको जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो कन्वेंस कॉस्ट है वो भी देना नहीं पड़ेगा। ऊपर से ऑफिस के ओवरहेड्स में अगर हम एसी के बिल देके, रेंट जो ऑफिस के लिए पैसा भरना पड़ता है, प्लस जो बाकी सारे खर्चे होते हैं, वो सारे वर्क फ्रॉम होम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच सकते हैं। एक मोटा मोटी हमने देखा है कि मुंबई के प्रोमिनेंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अगर हम 500 सीटिंग लोगों की फैसिलिटी देखें
तो रफली ऐसा माना जाता है कि कंपनी करीबन 10 करोड़ साल में एनुअल रेंट में बचा सकती है, जो करीबन 2 लाख रुपया पर एम्प्लॉय है। और उसके बाद बाकी सारे जो खर्चे हैं, जैसे स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गई, फर्निशिंग हो गया, कैफेटेरिया हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे। कॉस्ट सेविंग्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि काफ़ी लोगों में सेक्टर्स में जॉब कट्स हो गए हैं, जॉब लॉसेस हो गए हैं। तो ये वर्क फ्रॉम होम डेफिनेटली कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियली इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो की सेक्टर्स यहाँ पे बेनिफिट होंगे वो ज़्यादातर आईटी, कंसल्टेंसी, एचआर, सर्विस और इंटरनेट रिलेटेड, और जो ऑनलाइन वाले सेक्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है दोस्तों, हार्ड जहाँ पे भरपूर कैपिटल एसेट्स की जरूरत होती है, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की उम्मीद रखना और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना इनके लिए पॉसिबल नहीं। तो इन द इनिशियल फेज क्लियरली आईटी, कंसल्टेंसी, एचआर और जो इंटरनेट रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहीं पे ज़्यादा बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अभी दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट, वर्क फ्रॉम होम सोल्यूशन, अगर मैं कहूँ कि ये वर्क फ्रॉम होम सोल्यूशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि टीसीएस जो बड़ा आईटी प्लेयर है उन्होंने खुद कहा है कि 5 साल में 75% वो अपने वर्कफोर्स से घर से काम करेंगे। दूसरे जो स्टार्टअप कंपनी जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, अमेजोन हो गया, ये भी कह रहे हैं कि फ्लेक्सी ऑप्शन वो ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे ये भी करेंगे। तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली कंसेप्ट नया है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम माने तो ये पूरी तरह से 100% इंडिया में तो नहीं होगा। यहाँ पे जरूर एक हाइब्रिड मॉडल होगा। यू नो थोड़े काम ऑफिस से करेंगे, थोड़े लोग घर से करेंगे, तो हाइब्रिड मॉडल फॉलो होने की संभावना है। अभी दोस्तों कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है। यहाँ पे हमने जो कंपनीज डाली है, जैसे कि टीसीएस है, मेजेस्को है, टेक महिंद्रा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डाला है, जहाँ पे हमने रेड में मार्क किया है उनको क्लियरली वॉच करिए। हमने एम्प्लॉय कॉस्ट और रेंटल कॉस्ट डाले हैं, उसका टोटल फिक्स कॉस्ट लिया है, और एज्यूम किया है कि 10 या 15% अगर खर्चे कम होते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअल कितना होगा। क्लियरली आईटी और ऑनलाइन जो कंपनीज है वो बहुत सिग्निफिकेंटली बेनिफिट होगी, तो इसको जरूर क्लियरली देख लीजिए, और यहीं पे इन कंपनीज का भरपूर फायदा होने की उम्मीद है। फाइनली दोस्तों, बाकी जो एंसिलरी प्लेयर्स है जो वर्क फ्रॉम होम से इम्पैक्ट नेगेटिवली होंगे, वहां पे क्या होगा। हमको लग रहा है कि दोस्तों इनिशियली इम्पैक्ट जो वर्क फ्रॉम होम होगा वो बहुत ही नेगेटिव होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज है जैसे एनबीएफसीज है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी फाइनेंस करती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, प्लस जो लोग रियल एस्टेट रेंटिंग में है, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से बात की, क्लियरली रेंटल का जो रेट है वो आने वाले 12 से 15 महीने में 15 से 20 या 25% गिरने की अनुमति है। तो ये डेफिनेटली इनके लिए हो सकती है। अभी हमको फाइनली इस वीडियो से क्या सीखना है और क्या समझना है दोस्तों। पहली बात तो हमको कौन सी कंपनीज अवॉइड करनी है, देखनी है। पहली बात तो रियल एस्टेट कंपनी जैसे डीएलएफ हो गया, सोभा हो गया, ओबेरॉय रियल्टी हो गई, पिरामल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये बहुत ही खराब सिचुएशन से गुजरने की हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम बढ़ेगा इनके लिए बहुत खराब सिचुएशन हो सकती है। नेस्को जैसा प्लेयर जो बेसिकली रियल एस्टेट रेंटिंग में है उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इनका फायदा है कि ये एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम से अपना दुकान नहीं चलाते, उनके पास काफी कैश बैलेंस शीट पे करीबन 600 करोड़ की, प्लस इनके पास कोई कर्जा नहीं है, तो इनके लिए दिक्कतें थोड़ी कम। हमने इसलिए किया है, काफी लोगों ने हमको कहा था कि कंपनीज के ऊपर इसका क्या एक्सपेक्टेशन होगा। अभी फाइनेंशियल टर्म्स में तो रिजल्ट्स आए नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने में आपको इसकी पूरी पुष्टि मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने काफी कोशिश की है इसको एक सिंपल तरीके से आपको समझाए। आपको कोई भी कमेंट है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे ये वीडियो करने में काफी मजा आया। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो काफी पसंद आएगा। उसको जरूर लाइक और शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।